गुड आफ्टरनून साथियों। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो कि हमारे बीए द्वितीय वर्ष इतिहास की द्वितीय पेपर का भाग है, उसमें हम मुगल राजपूत संबंधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम मुगल राजपूत संबंध भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले के प्रकरण में हम मुगल राजपूत संबंध भाग प्रथम में बाबर, हुमायूं, अकबर इत्यादि के राजपूतों के साथ संबंधों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा प्रकरण है मुगल राजपूत संबंध भाग द्वितीय, जिसमें हम जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि के समय मुगलों एवं राजपूतों के संबंध कैसे रहे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर ने अपने पिता की नीति को जारी रखा। वह राजपूतों के प्रति उदार थे। हालांकि उनके शासनकाल में उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या में कुछ कमी आई। उन्होंने मेवाड़ को भी प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, जिसे अब तक उसने मना किया था। उसके शासनकाल की शुरुआत से ही मेवाड़ पर आक्रमण के लिए एक के बाद एक कई मुगल सेनाएं भेजी। राणा अमर सिंह ने अपने पिता की तरह उत्साह के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन ये बताने से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे पूरा मेवाड़ व्यवहारिक रूप से नष्ट हो गया था, अर्थात धन धान्य की कमी हो गई थी। आर्थिक स्थिति मेवाड़ की कमजोर हो गई थी। मुगलों ने हर जगह अपनी सैन्य चौकियां कायम कर ली थी, लेकिन आखिरकार राजकुमार करण और उसके कुछ साथियों की सलाह से 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के मध्य एक संधि पे हस्ताक्षर हो गए। राणा ने मुगलों की संप्रभुता स्वीकार कर ली और खुद के बजाय अपने बेटे और उत्तराधिकारी को मुगल अदालत में उपस्थित होने के लिए या मुगल सम्राट के सामने उपस्थित होने के लिए नियुक्त किया गया। साथ ही मुगल सम्राट के साथ राणा को वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा, अर्थात वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अन्य राजपूत कुल है वो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों में बन चुके थे। जहांगीर चित्तौड़ के किले से मेवाड़ के सभी क्षेत्रों में इस शर्त से लौट गया कि उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, अर्थात सभी क्षेत्र लौटा दिए। साथ ही यह शर्त रखी गई कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। इसी प्रकार मेवाड़ और मुगलों के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष समाप्त हुआ। मेवाड़ के राणाओं ने इस संधि को तब तक माना जब तक औरंगजेब ने अपने राज्य शासनकाल के दौरान मेवाड़ को जीतने का प्रयास नहीं किया। इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के सम्मान की रक्षा की कोशिश नहीं की। मुगलों के साथ शांति संधि को स्वीकार करके अपने पिता राणा प्रताप के नाम को अपमानित किया। हालांकि अमर सिंह ने भी मुगलों के खिलाफ राणा के प्रताप के रूप में बहादुर से लड़ाई लड़ी। अपने बेटे द्वारा और उत्तराधिकारी राजकुमार करण और कुछ रईसों की द्वारा जो सलाह दी गई थी उसके अनुसार ही उसने संधि की। उसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं था। शीघ्र ही प्रशासन को अपने बेटे को सौंप दिया और अपना शेष जीवन एकांत स्थान नौचंदी पे गुजारा। राणा के विषयों को शांत करने की आवश्यकता थी। मुगल और मेवाड़ के बीच लड़ाई इतनी लंबी और कठिन थी कि मेवाड़ व्यवहारिक रूप से तबाह हो गया था। इसके पुनर्निर्माण के लिए शांति आवश्यक थी। जहांगीर ने अपनी ओर से राणा को बहुत उदार शर्तें पेश की। उन्होंने किसी भी तरह राणा को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत उसने मेवाड़ के सभी क्षेत्रों और चित्तौड़ के किले को वापस सौंप दिया। अर्थात जहांगीर के काल में मुगल राजपूत संबंध है वो अच्छे हुए, अकबर से भी उच्च स्तर पे पहुंच चुके थे। जो काम जहांगीर के पिता, दादा, परदादा नहीं कर पाए वो मेवाड़ के साथ शांति संधि स्थापित करने का काम जहांगीर ने किया। शाहजहां ने भी अपने पिता और दादा की नीति अपनाई। उसने उन सभी
को उच्च सम्मान दिया और उनसे मित्रता की। हालांकि उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या निरंतर घटती चली गई, फिर भी राजपूत उसके प्रति वफादार रहे। मेवाड़ के राजा जसवंत सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह ने उन्हें निष्ठापूर्वक सेवाएं दी। क्रमशः मेवाड़ के राणा जगत सिंह और राज सिंह के साथ भी उनके संबंध अच्छे बने रहे। औरंगजेब के काल में मुगल राजपूत संबंधों में कटुता आती है, जो पिछली 3-4 पीढ़ियों से अच्छी चली आ रही थी, वो औरंगजेब के काल में मुगल राजपूत संबंध कटु हो जाएंगे। औरंगजेब ने इस नीति को उल्ट दिया। अकबर ने स्वीकार किया था कि जहांगीर, जिसे अकबर ने स्वीकार किया था, अर्थात जिसे मुगल राजपूत संबंध स्वीकार करने की नीति का जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, जहांगीर और शाहजहां द्वारा भी उसे अपनाया गया। औरंगजेब ने राजपूतों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया और उनके राज्यों पर कब्जा जमाने की कोशिश की। उस समय में 3 महत्वपूर्ण राजपूत शासक थे: मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के राणा राज सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह। जब मुगलों के साथ औरंगजेब सिंहासन पर बैठा तो तीनों से शांति सी थी। औरंगजेब के युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में राजकुमार शाह शुजा की हार के लिए राजा जय सिंह जिम्मेदार थे और शामूगढ़ की लड़ाई में वो पाला बदल के औरंगजेब के साथ शामिल हो गए थे। राजा जसवंत सिंह धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब के खिलाफ लड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें वो औरंगजेब के साथ शामिल हो गए। लेकिन शाह शुजा को लड़ाई देने जा रहे थे, तब उन्होंने फिर से अपना पक्ष रखा। फिर भी राजकुमार दारा शिकोह को सफलता का मौका नहीं बचा, तो उन्होंने राजा जय सिंह द्वारा औरंगजेब की सेवा स्वीकार करने और सफलतापूर्वक करने के लिए मनाया गया। किसको मनाया गया? औरंगजेब ने जय सिंह को मनाया। मेवाड़ के राणा राज सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में भाग नहीं लिया और बाद में औरंगजेब को सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन औरंगजेब ने इन राजपूत शासकों की वफादारी में कभी विश्वास नहीं रखा। उन्होंने राजा जय सिंह को दक्कन में प्रतिनियुक्त किया, जहां अंततः 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। राजा जसवंत सिंह को भी साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र कंधार की तरफ भेजा, जहां उनके 2 बेटे अफगान विद्रोहियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। 1678 ईस्वी में अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर उनकी भी मृत्यु हो गई। औरंगजेब इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय मारवाड़ के सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उस औरंगजेब ने तुरंत मारवाड़ पर कब्जा कर लिया और सत्तारूढ़ परिवार को अपमानित करने के लिए जसवंत सिंह के सिंहासन को 36 लाख रुपए में नागौर के राजा इंद्र सिंह को बेच दिया। ऐसा लगता है कि मारवाड़ का अस्तित्व हमेशा के लिए खो गया था, लेकिन मारवाड़ बच गया। अफगानिस्तान से लौटते समय राजा जय सिंह की 2 पत्नियां जो गर्भवती थी, उन्होंने लाहौर में 2 बेटों को जन्म दिया। उनमें से एक बेटे की तुरंत मृत्यु हो गई और दूसरे बेटे को अजीत सिंह नाम दिया। राठौरों के सेनापति दुर्गादास राजकुमार के साथ दिल्ली आए और औरंगजेब से मारवाड़ राज्य अजीत सिंह को सौंपने का अनुरोध किया। औरंगजेब राजी नहीं हुआ। उन्होंने अजीत सिंह को अपने साथ रखने की पेशकश की कि औरंगजेब ने कहा कि जब तक अजीत सिंह युवा नहीं हो जाता तब तक मैं अपने इन्हें पास रखूंगा और इनका पालन पोषण करवाऊंगा। राजकुमार और उसकी माँ के साथ मारवाड़ भागने में सफल रहे। दुर्गादास जी ने एक स्ट्रेटेजी नीति अपनाई और राजकुमार और उसकी माँ को दिल्ली से मारवाड़ की तरफ निकाल दिया। मेवाड़ के राणा राज सिंह, जिन्होंने महसूस किया कि ये मेवाड़ के हित में है, मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए मारवाड़ को समर्थन दिया। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर ने राजपूतों के समर्थन से अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि अकबर का विद्रोह है वो असफल रहा, किंतु वह दुर्गादास के संरक्षण में महाराष्ट्र की ओर भाग गया। औरंगजेब ने मेवाड़ को शांति प्रदान की और उसे स्वीकार कर लिया।
हालांकि राठौरों ने मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। अपने बेटे अकबर को छोड़कर औरंगजेब दक्कन के लिए और रवाना हुआ। वहां से कभी वापस नहीं आ पाया, अर्थात दक्षिण में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मारवाड़ ने 1707 ईस्वी में सम्राट की मृत्यु तक मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जाहिर है 2 बार की शांति को स्वीकार किया और आखिरकार अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। इस प्रकार औरंगजेब मेवाड़, मारवाड़ आदि को अपने अधीन करने में असफल रहा और इन राज्यों के खिलाफ उनकी नीति का एकमात्र परिणाम ये हुआ कि सदा के लिए उन्होंने राजपूतों का समर्थन खो दिया। जो राजपूत है वो औरंगजेब के परदादा अकबर के समय से लेकर उनके दादा जहांगीर, पिता शाहजहां आदि का पूरे तन मन के साथ साथ देते आ रहे थे, वो अचानक औरंगजेब के खिलाफ कैसे हो गए? औरंगजेब अचानक उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कैसे कर दिया? मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में उनकी सेवाओं का अधिक उपयोग नहीं किया गया था। इसके विपरीत उसने साम्राज्य की परेशानियों को जोड़ा। उसने अन्य विद्रोहों को भी प्रोत्साहित किया। औरंगजेब की राजपूत नीति विफल हो गई। उसकी विफलता औरंगजेब की विफलता में योगदान देने लगी। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और बाद के मुगल सम्राटों के शासन और के दौरान राजपूत शासकों ने आभासी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और सम्राट केवल नाम मात्र के लिए रह गए। इस प्रकार से अकबर के काल में मुगल राजपूत संबंध की प्रगाढ़ता प्रारंभ होती है। औरंगजेब के काल में लगभग धीरे धीरे वो शिथिलता की ओर चली जाती है। अब हम अगले प्रकरण में हम एक नया प्रकरण शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।